तो कल्कि के बाद साल की सेकंड मोस्ट अवेटेड मूवी यानी पुष्पा द रूल का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। वी ऑल नो कि ये पुष्पा फ्रेंचाइज की सेकंड फिल्म होने वाली है और इस वजह से ये बात एक्सपेक्टेड थी कि फिल्म का बजट काफी ज्यादा होने वाला है, प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी हाई होगी। ऑल्दो ट्रेलर के बारे में दो ऐसी भी चीजें हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं और उन दोनों चीजों पे भी मैं लाइट डालना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो ये बात तो हम सबको पता है कि पुष्पा 1 की जो एंडिंग है वो सॉर्ट ऑफ एक क्लिफ हैंगर पे हुई थी, जहां हमें पुष्पा और भंवर सिंह के बीच का क्लैश दिखाया गया था और वो एक सॉर्ट ऑफ टीजर था जिससे हमको ये बात पता चली थी कि पुष्पा 2 की जो कहानी होने वाली है वो मोस्टली भंवर सिंह पे ही फोकस करेगी कि वो किस तरीके से पुष्पा के रास्ते में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर बनता है एंड पॉसिबली उसमें इतनी भी शक्ति है कि वो पुष्पा को खत्म कर सके। और अब इस ट्रेलर में जिस तरीके से पुष्पा को दिखाया गया है कि वो काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है, उसके बाद बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारी पावर भी है, तो अब इससे एक चीज तो डेफिनेटली कंफर्म है कि पार्ट 2 में पुष्पा का जो फेस ऑफ होने वाला है वो सिर्फ भंवर सिंह से नहीं होगा। आई पर्सनली थिंक कि इस फिल्म में एक और विलन का भी एंगल हो सकता है, क्योंकि अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 मिनट 48 सेकेंड्स है और खास बात यह है कि पूरे ट्रेलर को इस तरीके से एडिट किया गया है कि फिल्म की थोड़ी भी स्टोरी नहीं रिवील होती है। अब इसका सिंपल मतलब यह है कि फिल्म के मेकर्स एक हुकुम का डेफिनेटली बचा के रख रहे हैं और पॉसिबली यहां पे किसी नए विलन की एंट्री हो सकती है, जहां सबसे ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि हो सकता है पुष्पा को जो ओपोनेंट हो वो उसके पावर को, उसकी कुर्सी को चैलेंज करे और इस वजह से वो अल्टीमेटली पुष्पा को मारने की कोशिश करे, जिससे पुष्पा तो ना मरे बट ऑन द कॉन्ट्ररी शिवल्ली की जो जान है वो खतरे में आ जाए। क्योंकि अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो ट्रेलर में एक ऐसा सीन भी है जहां पे कई सारे लोग गैदर्ड हैं और शायद वहां पे किसी की बॉडी जलाई जा रही है और मे बी वो फिल्म का प्री क्लाइमैक्स हो, जिसके बाद पुष्पा का कैरेक्टर पूरी तरीके से पगला जाए, लेफ्ट राइट सेंटर उसके सामने जो भी है वो सीधे ही उसको मार दे एंड अल्टीमेटली इसी वजह से वो जेल चला जाए, जिसका ग्लिम्स हमको फर्स्ट टीजर में दिखाया गया था। बाकी क्योंकि पुष्पा 2 है तो आई एम श्योर कि फिल्म के गानों से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने वाली है, क्योंकि अगर आपको फिल्म का फर्स्ट पार्ट याद हो तो उस फिल्म के 3 गाने शिवल्ली, सामे सामे और ऊ अंटेवा तीनों के तीनों बिल्कुल चार्ट बस्टर्स थे और कोई माने या ना माने लेकिन पुष्पा 1 की पॉपुलैरिटी में उसके गानों का बहुत बड़ा हाथ था। सो आई एम श्योर इस फिल्म के गानों से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होने वाली है एंड ऑल द पार्ट 2 का म्यूजिक अभी तक जो रिलीज हुआ है वो तो बिल्कुल भी खास नहीं लग रहा है, बट आई जेन्युइनली होप कि 5 दिसंबर से पहले ये जितने भी गाने रिलीज करने वाले हैं वो डेफिनेटली बुलजाई को हिट करें। जिसके बाद बारी आती है उन दो चीजों की जिसके बारे में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं, तो उसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि जब पुष्पा 1 रिलीज हुई थी तो इनिशियली तो फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ काफी अच्छा था, स्पेशली नॉर्थ बेल्ट में लोगों ने फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया था, बट अल्टीमेटली जैसे जैसे फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और फाइनली फिल्म OTT पे आई तो बहुत लोगों ने ये कहा था कि ये फिल्म हद से ज्यादा ओवररेटेड है। इनफैक्ट मैं भी अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो पुष्पा 1 मुझे एक डिसेंट फिल्म लगी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर आउटस्टैंडिंग फिल्म नहीं लगी थी। और अपने स्टैंड पॉइंट से बोलूं तो उसके पीछे 2 बड़ी वजह ये थी कि सबसे पहले तो फिल्म की पॉपुलैरिटी हद से ज्यादा हो गई थी, तो इस वजह से फिल्म की तारीफ इतनी ज्यादा सुन ली थी कि लग रहा था कि फिल्म बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की होगी। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे फिल्म ठीक ठाक एंटरटेनिंग लगी, लेकिन जिस एक्सपेक्टेशन से मैंने इस फिल्म को देखा था वो एक्सपेक्टेशन ये फिल्म मीट नहीं कर पाई थी। और वही सेकंड वजह वही थी जो कि हर मास मूवी के साथ आती है, यानी अगर आपने पठान, KGF चैप्टर 2 या फिर पुष्पा 1 हाउसफुल थिएटर्स में देखी हो तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि वहां पे फैंस होते हैं जो कि हर डायलॉग, हर एक्शन सीन पे चीखते चिल्लाते रहते हैं। लेकिन वही अगर आप इन फिल्मों को खाली थिएटर्स में देखेंगे तो ये फिल्में उतना ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाती हैं। तो अब इस इकलौती बात से आप आइडिया लगा सकते हैं कि पुष्पा 2 का जो वीकेंड होगा वो तो बिल्कुल ही अर्थ शैटरिंग होगा, क्योंकि अगेन उसमें फैंस आएंगे, हूटिंग एंड चीयरिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। बट इसका जो रियल टेस्ट है वो वीकडे यानी मंडे से शुरू होगा, क्योंकि वहां पे हूटिंग एंड चीयरिंग नहीं बल्कि फिल्म का कंटेंट मैटर करेगा। जिसके बाद आता है सेकंड पॉइंट जो कि मुझे थोड़ा बहुत अंडरवेलमिंग लगा, और वो ये था कि जब भी कोई बड़ी फिल्म का ट्रेलर आता है, स्पेशली किसी मास फिल्म का, तो उसमें कोई बहुत बड़ा मनी शॉट डेफिनेटली होता है। यानी अगर आप KGF चैप्टर 2 का टीजर याद करें तो उसमें मशीन गन वाला शॉट, या फिर अगर आप एनिमल का ट्रेलर याद करें तो उसमें जो पहले 15 से 20 सेकंड थे यहाँ पे रणबीर कपूर और अनिल कपूर के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, उस एक सीन ने ही एनिमल फिल्म का हाइप बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया था। लेकिन भाई वैसा कुछ हमको पुष्पा 2 के ट्रेलर में नहीं देखने को मिलता है। यानी ट्रेलर जिस नोट पे शुरू होता है उसी पेस को मेंटेन करता है और फाइनली खत्म भी उसी नोट पे होता है। एंड ऑल्दो लास्ट डायलॉग को हाइप करने की कोशिश तो की है कि फायर नहीं वाइल्ड फायर है, लेकिन वो डायलॉग भी मुझे थोड़ा बहुत ठंडा लगा। आई मीन फायर नहीं के बाद अगर अंगार है या शोला है रखा होता तो काफी ज्यादा बेटर होता। तो ओवरऑल पुष्पा 2 के ट्रेलर को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। आई एम श्योर मेकर्स पूरी तरीके से ऑल आउट जाने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू लीव एब्सोल्युटली नो स्टोन अनटर्न्ड। बस फाइनली अगर इस फिल्म ने अपने ट्रेलर से भी ज्यादा डिलीवर कर दिया तो डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ी वाली सुनामी आने वाली है।